ससुर जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आयुष इन्हें देख ना ले। बुढ़े मेरे पैर छुए हो? मुझे मेरे पैर छूने की कोशिश करेगा? शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? इन बुजुर्ग आदमी को क्यों मार रही हो? आयुष, तुम्हें नहीं पता कि ये बुढ़ा कितना बदतमीज है। तुम उधर कंबल बांट रहे थे ना, तो ये बुढ़ा मेरे पैर छूने की कोशिश कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसको ठंड लग रही होगी तो तुमसे कंबल मांग रहा होगा। कैसी बातें कर रहे हो आयुष? इस बुढ़े को दिख नहीं रहा क्या कि जब तुम वहाँ कंबल बांट रहे हो तो उसके बाद इसी का नंबर आएगा? अरे यार, क्या पता वो गूंगा हो, इसलिए तुम्हारा पैर पकड़ रहा हो। अरे यार, गूंगा है लेकिन अंधा तो नहीं है ना, दिख तो रहा ही होगा ना इसे। तुम सही कह रही हो, जरा इसकी शक्ल दिखाना। आयुष, क्या जरूरत है इस बुढ़े की शक्ल देखने की? और मेरा ना यहाँ खड़े होने तक का मन नहीं कर रहा। वैसे भी हमने कंबल बांट दिए है ना, हम चलते हैं यहाँ से। तुम सही कह रही हो, चलते हैं। अरे पैर छोड़ मेरे, मैं बुढ़े पैर छोड़ मेरे। बुढ़े पैर छोड़, पैर छोड़ मेरे पति के। तुझे समझ नहीं आ रहा? बुढ़े पैर छोड़, पैर छोड़ मेरा। पापा, आयुष पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को छू लोगे? अरे देख नहीं रहे हो कितना गंदा हो रहा है, कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। यार शिवानी देखो ना, इनके हाथ में भी सेम वही अंगूठी है जो मेरे पापा के हाथ में थी। आयुष, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया में इसके जैसे सिर्फ एक ही अंगूठी थोड़ी होगी, बहुत सारी होंगी। यार शिवानी, मैं मानता हूँ कि ऐसी अंगूठी बहुत सारी होंगी, पर इस अंगूठी का डिजाइन देखो, ये वही डिजाइन है जो मैंने पापा के लिए स्पेशली बनवाया था। यार तुम्हें बताया तो था मैंने कि पापा जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ कैसे आएंगे? और रही बात इस अंगूठी की, तो ये लोग ना होते ही चोर है। जा रहे होंगे पापा जी बस में, तो चुरा ली होगी इसने। देखो शिवानी, तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन जब तक मैं इनकी शक्ल नहीं देख लूंगा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आयुष, पापा, पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आयुष, ये तो पापा जी है। ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना। यार मैं भी वही सोच रहा हूँ कि पापा यहाँ कैसे आए। पापा आप बताओ ना, आप यहाँ पे कैसे आए? आपकी ये हालत कैसे हुई? पापा आप बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। अरे भैया, ये क्या ही बताएंगे, ये तो पागल हो चुके हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप इनको पापा क्यों बोल रहे हैं? आप इनके बेटे हैं क्या? हाँ भाई, मैं इनका बेटा ही हूँ, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भैया, ये ना पागल हो चुके हैं। जब 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे तब तो ठीक थे, पर अपने बेटे का इंतजार करते करते ये पागल हो चुके हैं। भाई क्या तुम बता सकते हो कि इनकी ये हालत कैसे हुई? भैया, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर हाँ, जब ये ठीक थे ना, इन्होंने मुझे बताया था कि इनका बेटा फौज में है और उसी के पीठ पीछे इनकी बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। और भैया, मैंने तो इनसे कहा भी था कि अगर आपको अपना पता मालूम हो तो मुझे बता दो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा, पर इनकी याददाश्त कमज़ोर थी, इन्हें अपना पता भी नहीं मालूम था। अबे ओए पागल, क्या बोले जा रहे तू? और आयुष, तुम ऐसे किसी भी ऐरे गैरे की बातों में आ जाओगे क्या? ये ना झूठ बोल रहा है। चुप करो तुम। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। और मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पापा तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे तो यहाँ कैसे आए? भैया, आप खुद सोचिए, अगर ये तीर्थ यात्रा पर जाते तो इनके पास पैसे होते, बैग होता, पर ये तो यहाँ पर खाली हाथ आए थे। आयुष, मुझे लगता है ना यही चोर है। इसी ने पापा जी के पैसे और बैग चुराया होगा। इसे ना पुलिस के हवाले कर दो। नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो ना, तो देखिए सामने कैमरा लगा है, आप इसकी फुटेज देख लीजिए। हाँ भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। शिवानी, एक काम करो, पुलिस को फोन लगाओ। क्या हो गया? मिलाओ फोन। कोई बात नहीं, मत मिलाओ, मैं खुद ही मिला लेता हूँ। नहीं आयुष, प्लीज पुलिस को फोन मत मिलाओ। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। आयुष, पापा जी की आज जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं और क्या करती आयुष? जब से पापा जी गांव से यहाँ आए हैं ना, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। सिर्फ पापा जी की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है ना घर में घुट घुट के जी रही हूँ मैं। तुम्हारा क्या है? तुम तो ज्यादातर बॉर्डर पे रहते हो और पापा जी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। एक बार भी सोचा मेरे बारे में कि मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी, कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी? और मैं ये भी अच्छे से जानती थी कि पापा जी की याददाश्त कमजोर है और वो चीजें भूलते रहते हैं। तो बस
इसी चीज का मैंने फायदा उठाया और पापा जी को घर से कहीं दूर छोड़ा है ताकि ये इधर उधर भटकते रहे और कभी घर वापस न लौट पाए। फिर कोई ना कोई तो इन्हें मिल ही जाएगा जो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देगा। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पापा जी की ऐसी हालत हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो आयुष। क्या शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है। अरे वो तुमसे मांगते ही क्या थे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से दी नहीं गई ना। अरे इनकी हालत तो देखो, तुम अच्छे से जानती थी कि ये पागल हो चुके हैं, चीजें भूल जाते हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचा, फिर मेरे पापा को ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दिया। इस चीज के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो, तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। आयुष मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जब तुम्हें मेरे पापा से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से।